नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उस दरमियान बिहार के सरकारी विद्यालयों का शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, सरकारी विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए, सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मियों को समयबद्ध करने के लिए, उन्हें नियमित करने के लिए, उन्हें की उपस्थिति पूरे दिन विद्यालय में हो, इसकी निश्चिंतता के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से लगभग अलग-अलग आधा दर्जन पदों हेतु हजारों की तादाद में अधिकारियों व कर्मियों की भर्ती की गई, जिनमें मुख्य रूप से जिला स्तर पर डीपीएम और प्रखंड स्तर पर बीपीएम बीआरपी की भर्ती हुई। डीपीएम बीपीएम बीआरपी के साथ ही प्रखंड एवं जिला स्तर पर अकाउंट असिस्टेंट की बहाली हुई, डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली हुआ एवं अन्य कई पदों पर भर्ती हुई। मुख्य रूप से डीपीएम बीपीएम बीआरपी को जो कार्य दिया गया वह विद्यालयों का निरीक्षण करने का कार्य दिया गया। पूरे लगन और मेहनत से डीपीएम बीपीएम बीआरपी ने ईमानदारी पूर्वक पूरे कर्तव्यनिष्ठता के साथ अपने कार्य का निर्वहन किया, लेकिन कई मामले में इन डीपीएम बीपीएम बीआरपी के ऊपर घूसखोरी कमीशनखोरी का भी इल्जाम लगते रहे और काफी हद तक यह सही भी पाए गए, जिसके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई। हालांकि डीपीएम बीपीएम बीआरपी के द्वारा जो शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना दी गई, जो उनका आर्थिक शोषण किया गया, जो उनसे आर्थिक दोहन हुआ, तो उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार प्रखंड स्तर और जिला स्तर के जो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी हैं वे ही हैं। उनके ही दबाव में आकर के डीपीएम बीपीएम बीआरपी के द्वारा ये सारे कुकृत्य किए गए, लेकिन धरातल पर जब इनके द्वारा ही वसूली की जा रही थी शिक्षकों से, तो पकड़े ये जा रहे थे, दोषी यही पाए जा रहे थे, पापी यही कहला रहे थे। और इस प्रकार डीपीएम बीपीएम बीआरपी पूरी तरह से बदनाम हो चुके हैं। इसी वजह से जब डीपीएम बीपीएम बीआरपी को 31 मार्च के बाद इनका सेवा समाप्त करने का जो पत्र निर्गत किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उसे लेकर के शिक्षक महकमे में कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि खुशी जता रहे हैं कि चलो डीपीएम बीपीएम बीआरपी यदि हट जाएंगे तो उन पर से एक बला टल जाएगा और कोई निरीक्षण हेतु सरकारी विद्यालयों में आएगा नहीं और वो मनमाने करेंगे, फिर उनका कोई मानसिक प्रताड़ना नहीं करेगा, कोई उनसे आर्थिक शोषण नहीं करेगा, आर्थिक दोहन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि 100% डीपीएम बीपीएम बीआरपी के द्वारा वो कुकृत्य किए ही गए, ऐसा नहीं है। चंद डीपीएम बीपीएम बीआरपी के इन कुकृत्यों के कारण पूरे डीपीएम बीपीएम बीआरपी महकमा जो है वो बदनाम हो चुका है और उनके साथ अब किसी का हमदर्दी रहा नहीं, खास करके शिक्षकों का। और उन्हें जब निकाला जा रहा है तो शिक्षक महकमे में कोई विशेष नाराजगी नहीं है, बल्कि खुशी का माहौल है कि भले वे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डीपीएम बीपीएम बीआरपी को निकाला जाना उनके पेट पर लात मारने के जैसा है। उनको बेरोजगार करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी यह तैयारी है शिक्षा विभाग का। आखिर क्यों बेरोजगारों को, बिहारियों को यूज एंड थ्रो की भांति इस्तेमाल किया जा रहा है? जब शिक्षा विभाग को इनकी आवश्यकता थी, पूरे 1 वर्ष इनसे कार्य लिया गया और इनकी जब बहाली हुई, तो मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल अलग अलग पदों हेतु जो सैकड़ों हजारों की तादाद में जो लोग भर्ती हुए, उनसे उनके पद पर भर्ती हेतु घूस स्वरूप मोटा रकम वसूला गया है। आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली में 1 लाख रुपया खुला डिमांड था। 1 लाख रुपया लाओ, नौकरी पाओ। प्रारंभ में जब डीपीएम बीपीएम बीआरपी की भर्ती हुई आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, क्योंकि डीपीएम को यह सपना दिखाया गया कि डीओ डीपीओ के बाद तुम ही हो पूरा जिला के मालिक, इसलिए तुम समझ लो क्या देना पड़ेगा तुम्हें। 4-4 5-5 लाख रुपया लिए गए डीपीएम की भर्ती में। बीपीएम को भी सपना दिखा दिया गया
कि बीओ के बाद तो तुम ही हो भैया, पूरा प्रखंड का मालिक, पूरा प्रखंड का विद्यालय जो है वो तुम्हारे अंडर में है। अब जब बीओ ये सपना देखा तो 2.5 लाख 3 लाख दूर देने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। बीआरपी, एक-एक प्रखंड में 2-2 3-3 बीआरपी बहाली हुए, वे भी 1.5-1.5 2-2 लाख रुपया देकर के भर्ती हुए। ऐसा नहीं है कि 100% डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी एवं अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल जो कर्मी हैं, वे घूस देकर के ही बहाल हुए हों। लेकिन अत्यधिक संख्या है ऐसे ही डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी पद पर बहाल कर्मियों, अधिकारियों का जिन्होंने घूस देकर के ही बहाली लिया है। साथ ही सबसे बड़ा हैरान कर देने वाली बात है, जिसे लेकर के मैंने कई वीडियो में आप सभी को बताया है, ये जो डीपीएम है खास करके ये बीटेक वाले हैं, जो इंजीनियर हैं, और वे अपना इंजीनियरिंग का पद छोड़ करके 9-9 लाख या उससे अत्यधिक का पैकेज छोड़ करके 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया घूस देकर के आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ये 15,000, 18, 20, 25, 30, 40,000 रुपया का नौकरी करने यहाँ बिहार में आ गए, जिसकी जॉब की कोई गारंटी नहीं थी। मैं प्रारंभ से कह रहा हूं, और आज वही देखने को मिल रहा है। उल्टा गिनती अब शुरू हो चुका है। 1 मार्च आज गुजरने को है, 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 31 मार्च के बाद इन आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल कर्मियों, अधिकारियों का सेवा नहीं लिया जाएगा। अब डीपीएम, बीपीएम हतोत्साहित हैं। वे अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं, अपनी शिकायतें दे रहे हैं कि हमें जो है जबरन निकाला जा रहा है, हम कहां जाएंगे, हमारा रोजी रोटी का बात है, हमारे बीवी बच्चे कहां जाएंगे, बूढ़े माँ बाप कहां जाएंगे, कौन सुनने वाला है इनका। ये बिहार है, यह भारत है, यहां बेरोजगारों का, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होता। दूसरे तरफ बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव जो 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे थे, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है संविदा के आधार पर। क्यों? एक तरफ पिछले 1-1.5 वर्षों से कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल अर्थात संविदा पर बहाल जो अधिकारी कर्मी हैं प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर, उन्हें आप निकाल रहे हैं। और दूसरे तरफ आप एक आईएएस जो 28 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाला है, उसका 1 साल तक के लिए कार्यकाल आप संविदा के आधार पर बढ़ा देते हैं। यह दोहरा चरित्र आप कहां से लाते हैं महोदय? यह जो खेल खेला जा रहा है निम्न स्तरीय कर्मियों के साथ, यह निम्न स्तरीय कर्मियों के मजबूरियों का फायदा शिक्षा विभाग और सरकार उठा रही है। अब यहां पे हर समय आखिर निम्न स्तरीय कर्मी जो है मात क्यों खा जाते हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि निम्न स्तरीय कर्मी जो है अपने अपने पद के अनुरूप अलग अलग बटे हुए हैं। यदि एक दूसरे से सटे होते तो सरकार और शिक्षा विभाग इन निम्न स्तरीय कर्मियों पर जुल्म कभी ढाती नहीं। अब डीपीएम, बीपीएम को निकाला जा रहा है। जब आईसीटी इंस्ट्रक्टर को निकाला गया था, तब डीपीएम, बीपीएम ने क्या किया? कुछ नहीं। जब आईसीटी इंस्ट्रक्टर को 31 मार्च 2024 को केके पाठक के द्वारा बहाल हुए और 2-4-6 माह के बाद ही उनकी निकाल दिया गया, जबकि उन्हें जो है 1.5-2 लाख रुपए घूस लिया गया था आईसीटी इंस्ट्रक्टर को बहाल करने के लिए, और 6 माह 4 माह काम करवा करके उनको वेतन नहीं दिया गया, बावजूद इससे उनको निकाल दिया गया। यदि उसी समय केके पाठक के द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल सारे अधिकारी कर्मी आईसीटी इंस्ट्रक्टर के साथ खड़े हो जाते तो आज यह नौबत नहीं आती। लेकिन जब सरकार और विभाग के द्वारा किसी के गर्दन काटे जाते हैं तो उसके समकक्ष जो निम्न स्तरीय कर्मी हैं वे तमाशबीन बन जो है लुत्फ उठाते रहते हैं, वो मजा लेते रहते हैं कि चलो आईसीटी इंस्ट्रक्टर का गला काटा गया है, हमें थोड़ी, हमारी तो नौकरी सुरक्षित है। और हर निम्न स्तरीय जो कर्मी हैं उन्हें इतने भागों में विभाग और सरकार बांट चुकी है कि आपस में इस कदर बटे हुए हैं कि हमेशा इनका शोषण होते रहता है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल करके कुछ कर्मियों को भेज दिया शिक्षा विभाग में, कुछ को नियोजित करके भेज दिया, कुछ को संविदा पर बहाल करके भेज दिया, कुछ पुराने वेतनमान वाले कहला रहे हैं तो कुछ नए बीपीएससी शिक्षक कहला रहे हैं, तो अब विशेष शिक्षक हो जाएंगे।
अतिथि शिक्षक कहला रहे हैं। मतलब अलग अलग समय पर बहाल किए गए कर्मियों और शिक्षकों का अलग अलग पदनाम, सिर्फ इसलिए यह एक गहरी साजिश है सरकार और विभाग का। आप निम्न स्तरीय कर्मी जो जिनकी संख्या अत्यधिक होती है किसी भी विभाग में, उनको बांटने के लिए कि आप एक न हो और कभी विभाग और सरकार को आपके ऊपर, आपके गर्दन पर तलवार चलानी हो तो एक साथ आप आकर के उस तलवार के धार को आप रोक न पाए, इसलिए सरकार और विभाग एक गहरी षड्यंत्र रचती है, जिसके झांसे में आप आते हैं और आ रहे हैं। आज भी इस गहरी साजिश को आप समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार और विभाग ने आपको अलग अलग पदनाम दे दिया। पदनाम के आधार पर क्यों बटे हुए हैं? चाहे आप अतिथि शिक्षक हों, चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे आप नियोजित शिक्षक हों, चाहे आप पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों, चाहे बीपीएससी शिक्षक हों, चाहे संविदा पर बहाल कोई निम्न स्तरीय कर्मी हों, आपका कार्य क्या है? शिक्षक हैं तो पढ़ाना कार्य है, चाहे जो भी सरकार या विभाग पदनाम दे दे। आपको एक दूसरे से एक सूत्र में बंध कर रहने की आवश्यकता है ताकि आपका शोषण न हो। संविदा पर बहाल जितने भी अलग अलग पद पर आसीन जो कर्मी हैं, चाहे डीपीएम हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो, अकाउंट असिस्टेंट हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे आईसीटी इंस्ट्रक्टर हो, चाहे परिचारिका हो, रात्रि प्रहरी हो, सफाई कर्मी हो, सभी को एकजुट होकर के और 31 मार्च 2025 से जो आपकी सेवाएं समाप्त करने की बात कही जा रही है, उसके विरुद्ध बिगुल फूंक देने की आवश्यकता है कि आपको लिया ही क्यों गया था। जबकि जो एग्रीमेंट हुआ उस अनुरूप अब तक आप काम कहां कर पाए हैं? 2 साल 3 साल का आपका एग्रीमेंट है, उसके बाद आपसी सहमति से और जो है उसको बढ़ाने का वादा है, कहां गए सारे वादे? तो एग्रीमेंट कुछ और कर लिया जाता है आपके बहाली के समय और फिर समय बीतने के साथ आपके साथ दुर्व्यवहार होता है विभाग और सरकार के द्वारा। चूंकि आप आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बहाल हैं, तो सरकार और विभाग के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आप हावी भी नहीं हो सकते हैं। वो एग्रीमेंट आउटसोर्सिंग एजेंसी और विभाग या सरकार के मध्य क्या हुआ, आपका और आउटसोर्सिंग एजेंसी जिससे आप बहाल हैं उसके मध्य एग्रीमेंट क्या हुआ, वो एक दूसरे तक ही सीमित रह जाती है, जिसका दुष्परिणाम होता है कि आपको यूं ही विवश होकर के नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो बैजनाथ यादव जो बिहार के शिक्षा सचिव 28 फरवरी 2025 तक थे, जो सेवानिवृत्त हो रहे थे, यदि उनकी 1 वर्ष तक के लिए संविदा के आधार पर जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है, तो आप डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी एवं अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल जो अधिकारी कर्मी हैं, उनका कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आप सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल जितने भी कर्मी हैं, वे एकजुट होकर एक सूत्र में बंद करके और सरकार और विभाग के खिलाफ बिगुल फूंक दें, क्योंकि आने वाला 6 माह के बाद आगामी विधानसभा चुनाव है और इस प्रकार आप मुहिम छेड़े, इस प्रकार आप आंदोलन करें, सड़कों पर उतर बवाल काटें कि आपकी जो मांग है, उसकी आवाज, उसकी गूंज नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचे और वो विवश होकर के अपना सरकार पुनः वापस लाने के लिए आपकी बातों को मान ले, आपकी मांगों को मान ले और आपका कम से कम जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष तक के लिए तो बढ़ा ही दे, ताकि चुनाव पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। तो इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और आप सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल जितने कर्मी हैं, मजबूती के साथ अपनी मांग को रखने की आवश्यकता है। हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने